तो देखिए राजेश, बड़ी खबर आ रही है। प्रिंस खान ने फिर मांगी है रंगदारी। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर आज से बता रहे हैं, जमीन कारोबारी सतीश महतो से मांगी गई है रंगदारी। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई। जो जानकारी सामने आ रही है, नामक जमीन कारोबारी से ये रंगदारी मांगी गई है। जमीन कारोबारी अली उर्फ अनुज महतो को भी उसी ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी गई। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस जांच में जुट गई है। फिलहाल प्रिंस खान के पाकिस्तान में होने की सूचना है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर राज्य से बता रहे हैं। प्रिंस खान ने फिर रंगदारी मांगी। जमीन कारोबारी सतीश महतो से रंगदारी मांगी गई है। प्रिंस खान के नाम पर रंगदारी मांगी गई। तो जमीन कारोबारी से ये रंगदारी मांगी गई। जमीन कारोबारी अली उर्फ अनुज महतो को भी उसी ऑडियो मैसेज से जान से मारने की धमकी भी दी गई है। 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां रंगदारी मांगी गई है। अब इसे लेकर के पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। बात करते हैं हरियाणा में हुए उस हादसे की जिससे झारखंड में मातम पसरा हुआ है। गुरुग्राम की चमचमाती इमारतें, लेकिन नींव में दबी मजदूरों की जिंदगी। जी हां, गुरुग्राम की कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी धंसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई, जिनमें 6 झारखंड के थे। मजदूर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसे के बाद सवाल ये है कि मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या सिर्फ गिरफ्तारी से जवाबदेही तय होगी? और क्या प्रवासी मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती है कि हर हादसे के बाद सिर्फ मातम रह जाए? ये रिपोर्ट। हरियाणा में हादसा, झारखंड में मातम। 6 मजदूरों की मौत, जिम्मेदार कौन? नौ मार्च 2026। ये वही तारीख है जिस दिन एक हादसे ने कई परिवार की खुशियां तबाह कर दी। गुरुग्राम के सिधरावली में हुए हादसे में झारखंड के 6 मजदूर काल की गाल में समा गए। दरअसल कंस्ट्रक्शन साइट पर मिट्टी का टीला ढह जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। मृतकों में 6 झारखंड के रहने वाले थे। मेरे से 1 साल बड़ा था। यही उसका पुराना घर है, टूटा घर है उसका पूरा। अंतिम कब आए थे, कब आप लोग से मिले थे? और फिर कुछ कह के गए थे? हाँ, आएंगे पूजा में। खबर मिला था शायद, और फिर वो लोग गई है लाने के लिए। अभी उसका पास फोन भी नहीं है, तो कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला और सरायकेला जिले के जादूगोड़ा और ईचागढ़ में पसरा मातम उस त्रासदी की गवाह है जिसने 6 परिवार को कभी ना भरने वाला जख्म दिया है। अधिक कमाई की उम्मीद में सभी ने घर छोड़ा था। किसी ने बच्चों की पढ़ाई तो किसी ने घर की मरम्मत का सपना संजोया था, लेकिन सपनों को हकीकत में बदलने की ये जद्दोजहद एक दर्दनाक अंत में बदल गई। वहाँ से किसी आदमी का भी ऐसे हादसा हो गया है, माटी ढह गई है, जिसमें बहुत सारे लोग दब चुके हैं, जिसमें हमारा भाई भी दब चुका है। तो हम सूचना पे वहाँ से भागे, वहाँ पहुँचे हमने जांच पड़ताल की, तो हमने हमारे भाई को मृत पाया। हम लोग का वही डिमांड है कि सरकार से कि वो लोग का लाश आ जाए, परिवार को मुआवजा मिले सही ढंग से। मिट्टी दब जाने के कारण उसका डेथ हो गया है और पापा लाने गया है। कब आए थे वो? आए थे और मकर संक्रांति में आए थे। और कब गए? सरस्वती पूजा में, है ना? सरस्वती पूजा के बाद चले गया वो। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में प्रोजेक्ट मैनेजर दिनेश वीर और स्ट्रक्चर इंजीनियर विकास पांडे शामिल है। इसमें कल लेट इवनिंग आवर्स में गुरुग्राम पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिलासपुर पुलिस स्टेशन के एरिया में एक निजी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ मिट्टी गिर गई है और उस मिट्टी में कुछ मजदूर गिर गए। तो सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस की टीम तुरंत स्पॉट पर पहुंची थी और इसमें लेटर ऑन
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके और SDRF और NDRF की टीमों को भी साथ में इंक्लूड किया गया था। देखिए, जो मृतक जो है ये बेसिकली झारखंड और राजस्थान के ये रहने वाले हैं और सभी के परिजनों को पुलिस के द्वारा सूचित किया जा चुका है। सोमवार की रात गुरुग्राम के सिद्धरावली में सिग्नेचर ग्लोबल सोसाइटी की निर्माणाधीन साइट पर मिट्टी धंसी तो सिर्फ मजदूर नहीं दबे बल्कि उन सैकड़ों सपनों की भी मौत हो गई जो बेहतर जिंदगी की तलाश में कोसों दूर हरियाणा आए थे। इतना कंपनी का लापरवाही है कि मत बोलिए, इसका पहले भी है कुछ नहीं किया। और जैसे वो लोग का सुनने में आ रहा कि जैसे कुछ कांड हो गया है तो गेट में बमसर खड़ा कर दिया कि किसी को घुसने नहीं दे रहा है और किसी को कुछ बात करने नहीं दे रहा है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले इन मजदूरों की मौत ने एक बार फिर उस कड़वे सच को सामने ला दिया कि राज्य में रोजगार की कमी कैसे युवाओं को मौत के कुएं में धकेल रही है। ये हादसा सिर्फ एक निर्माण स्थल की त्रासदी नहीं बल्कि मजदूर सुरक्षा और प्रवासी श्रमिकों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करता है। गांव के हर एक व्यक्ति के आंख में आंसू है और इनका साफ तौर पर कहना है सरकार से कि उनके शव को सकुशल यहाँ गांव में लाया जाए, जो इनकी विधि विधान से उनकी अंतिम संस्कार किया जाए, साथ ही साथ इनको कुछ मुआवजा मिले क्योंकि सभी मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे हैं जिससे उनके बच्चों को कोई परेशानी ना हो। उसको लेकर गाँव के लोगों ने सरकार से अब मुआवजे की मांग की है, मगर अब देखना यह है कि इनकी मांग सरकार क्या कुछ इनको मदद मिलता है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब चलिए बिहार की सियासी खबर का रुख करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के दौरान आज पूर्णिया आ रहे हैं, जहां सीएम नीतीश कुमार बड़ी सौगात देने वाले हैं और इसको लेकर के जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारी भी कर ली है। मुख्यमंत्री कल ठीक 11 बजे मां पुराण देवी मंदिर पहुंचेंगे, जहां वो पूजा अर्चना के बाद वहां से चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। तो आज सीएम नीतीश कुमार यहां पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके बाद पशुपालन कार्यालय जाएंगे, जहां पर कई योजनाओं के स्टॉल का निरीक्षण भी सीएम नीतीश कुमार के जरिए किया जाना है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा पर निकले हुए हैं और आज इसी समृद्धि यात्रा के तहत पूर्णिया सीएम नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी कोई भी यात्रा लेकर जिले में जाते हैं तो सौगात लेके ही आते हैं। तो यहाँ भी आएंगे पूर्णिया में तो सौगात लेके आएंगे, करोड़ों करोड़ की योजना का शिलान्यास उद्घाटन होगा। ये यात्रा बहुत ही पूर्णिया वासी के लिए सुखद रहेगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ हम सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी 12 मार्च को समृद्धि यात्रा के दौरान पूर्णिया आएंगे और पूर्णिया में सबसे पहले मुख्यमंत्री पूरन देवी मंदिर जाएंगे, जहां वो पूजा अर्चना करेंगे, स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी स्टेडियम आएंगे और इसी इंदिरा गांधी स्टेडियम में मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे, जहां लगभग 5000 की संख्या में जीविका दीदियाँ रहेंगी और आम लोग भी रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगे और इस दौरान अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री लगभग 600 करोड़ की सौगात पूर्णिया वासियों को दे रहे हैं। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जब भी पूर्णिया आते हैं या जहां भी जाते हैं वहां बड़ी सौगात देते हैं और पूर्णिया में भी बड़ी सौगात देने वाले हैं। लगभग 142 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, साथ ही 100 से अधिक योजनाओं का मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूर्णिया में तैयारी काफ़ी तेज हो गई है। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है, हर जगह होर्डिंग बैनर लग गया है और तैयारी पूरी कर ली गई है। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पूर्णिया में समृद्धि यात्रा के दौरान जिले को करीब 485 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें 321 करोड़ की 8 प्रमुख योजनाओं का शिलान्यास और 164 करोड़ की 84 योजना का उद्घाटन शामिल है। 34 करोड़ की लागत से यहां मां पूरण देवी मंदिर के विकास का काम हो रहा है, जिसका मुख्यमंत्री जायजा लेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। इसके साथ ही इंदिरा गांधी स्टेडियम में नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और जीविका दीदियों के साथ संवाद करेंगे। और मुख्यमंत्री सबसे पहले मां पूरण देवी मंदिर आएंगे, मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ निरीक्षण करेंगे। यहाँ जो विकास कार्य चल रहा है 34 करोड़ की लागत से मां पूरण देवी मंदिर का डेवलपमेंट का काम, इसके अलावा 5.5 करोड़ की लागत से पूरण देवी मंदिर से लेकर मेन रोड तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। और यहाँ पे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री
पशुपालन कार्यालय जाएंगे, जहां पर वो स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। फिर रंगभूमि मैदान जाएंगे। स्टेडियम में मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम है, वहीं पे अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। बहुत भाग्य है जो मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं, उनके लिए विशेषता पूजा पाठ में सब चीज़ का चल रहा है। मंदिर का रंग समूचा हो गया है, चौड़ीकरण समूचा सब चल रहा है। स्वागत में लगे हुए हैं, हर फील्ड में उनका हर जगह से काम हो रही है। उनकी पूजा अर्चना माँ भगवती की होगी, माँ पूरन देवी में, इसी में लगे हुए हैं तैयारी। बड़ी सौगात दी है। 34 करोड़ की लागत से माँ पूरन देवी मंदिर का जीर्णोद्धार का काम चल रहा है। इसमें कई तरह के पर्यटकीय विकास के काम हो रहे हैं, रोड बन रहा है, इसके अलावा चार दीवारी बन रहा है, जिससे लोगों में काफ़ी खुशी है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। और जेडीयू ज्वाइन करने के बाद निशांत पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। इसी दौरान निशांत के सामने ही बिहार का सीएम कैसा होगा, निशांत कुमार जैसा होगा के नारे लगने लगे। पार्टी उन्हें बिहार के युवाओं का भविष्य बता करके प्रचारित कर रही है, उनका प्रचार कर रही है। वहीं विपक्ष इस पर चुटकीले अंदाज में निशाना साध रहा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निशांत कुमार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार बिहार का सीएम कैसा होगा ये तस्वीरें पटना जेडीयू दफ्तर की हैं। पार्टी ज्वाइन करने के बाद सीएम नीतीश के बेटे निशांत पहली बार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। तो ये तस्वीर हम आपको जेडीयू दफ्तर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पे बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं लगातार निशांत कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। निशांत के पार्टी दफ्तर पहुंचते ही कार्यकर्ता जोश से भर गए। कोई नारेबाजी में लगा था तो कोई निशांत को बिहार का भविष्य बताने में जुटा था। महिला कार्यकर्ताओं ने निशांत की आरती ही उतारती। हम यही उम्मीद क्या, हमें पूरा विश्वास है कि निशांत जी पिताजी से सीखे हैं और पिताजी के तरह ही नेतृत्व बिहार को देंगे। निशांत ने भी पूरे अदब के साथ सबका अभिवादन किया और पिता के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं जेडीयू में निशांत कुमार की एंट्री के बाद सियासत गर्मा गई है। पार्टी उन्हें बिहार के युवाओं का भविष्य बताकर प्रचारित कर रही है, तो विपक्ष इस पर चुटीले अंदाज में निशाना साध रहा है। जदयू अब भाजपा के दलालों के कब्जे में चला गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में कदम रख दिया है। कार्यकर्ता उन्हें नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी और पार्टी के भविष्य के रूप में देख रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या निशांत जेडीयू को नीतीश युग से आगे ले जा पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ प्योर। खबर जहानाबाद से, जहां एक कार्यक्रम में पहुंचे सहकारिता मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। दरअसल एक मीडिया कर्मी ने सहकारिता मंत्री से सवाल किया कि सीएम नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, तो विपक्ष तंज कस रहा है, जिस पर उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार है तो समृद्धि यात्रा भी वहीं करेंगे, तेजस्वी यादव यात्रा करेंगे। विपक्ष निशाना साध रही है, क्या कहेंगे आप? मंत्री भी हैं। विपक्ष का काम जो है वो कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो समृद्धि यात्रा तेजस्वी जी करेंगे। समृद्धि यात्रा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी न करेंगे, तो उनको जो बैठक करना है करने दीजिए, उससे क्या जाता है। और बिहार में चल रही सीओ की हड़ताल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं बदलती है। उन्होंने जल्द से जल्द हड़ताल खत्म करने की अपील की है। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बिहार में चल रही सीओ की हड़ताल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल और जिद करने से व्यवस्था नहीं चलती, जल्द से जल्द हड़ताल को खत्म करें। क्या है, हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार की नजर और निगाह है। हर भारतीय ये जो संग्रह करने की प्रवृत्ति
और ब्लैक मार्केटिंग का अफवाह उड़ाकर जो लोग ये खेल खेलना चाहते हैं, सरकार राजस्व विभाग की कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी काम पर नहीं लौटे हैं और हड़ताल की वजह से अंचल कार्यालयों में हाहाकार है। आलम यह है कि 17 दिनों से जहां कर्मचारी हड़ताल पर हैं, वहीं पिछले 2 दिनों से सभी सीओ भी हड़ताल पर है। आखिर हड़ताल के बाद वैकल्पिक इंतजाम के जो दावे किए गए थे उसकी हकीकत क्या है, ये जानने जब हमारी टीम दानापुर अंचल कार्यालय पहुंची तो जमीन संबंधित सभी कामकाज ठप दिखे और जनप्रतिनिधि से लेकर जनता तक परेशान दिखी। दानापुर अंचल कार्यालय का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के सभी अंचलों में अंचलाधिकारी से लेकर कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल से हाहाकार मच गई है। राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी अंचलों में वैकल्पिक इंतजाम कर लिए गए हैं और यही पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के दानापुर अंचल में। और सबसे पहले आपको अंचलाधिकारी कार्यालय का हाल दिखाते हैं। देखिए, ये अंचल अधिकारी हैं चंदन कुमार, इनके कार्यालय के अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर अब चंदन कुमार नहीं है, कुर्सी खाली है सीओ साहब की और इसके ठीक बगल में तमाम जो आगंतुक के बैठने की जगह है ये भी खाली है। आप सीओ कार्यालय का हाल देख रहे हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से सभी कामकाज ठप है। बगल में उनका पूरा कार्यालय है और इसके ठीक पीछे आप जाएंगे तो प्रशाखा पदाधिकारी हैं राजीव आचार्य। कितना असर है हड़ताल का? जो है सो पूरा असर है। मुख्य रूप से सरकार के निर्देशानुसार जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है उसके तहत अति आवश्यक कार्य माननीय उच्च न्यायालय विधानसभा प्रश्न का ही निष्पादन हो रहा है। सीओ, अंचलाधिकारी, कर्मचारी सब बेलगाम थे। अच्छा। आज ने सरकार इन लोगों पर लगाम लगाया तो ये लोग हड़ताल पर जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये लोग जो डिमांड कर रहे हैं ये डिमांड सही है? नहीं, ये लोग का बहुत डिमांड गलत है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जनता अफसरशाही न हो। जनता अगर आपके पास आता है तो जनता का काम होना चाहिए। अभी हड़ताल के वजह से पब्लिक का काम बाधित चल रहा है, लेकिन जो प्रभार में सरकार के द्वारा दिया गया है उसके तहत भी काम हो रहा है पब्लिक, लेकिन धीमा गति से हो रहा है। और हड़ताल टूट जाना चाहिए जिससे पब्लिक का सेवा हो अच्छे तरह से। तो ये अंचल कार्यालय है और पूरे बिहार के अंचलों में इसी प्रकार से कामकाज ठप हो गया है। ये देखिए आप यहाँ पर भी जो है जो अंचल कार्यालय के बड़ा बाबू हैं वो काम निपटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मोटी मोटी फाइलें जो है टेबल पर नजर आ रही है। पंचायत सचिव को कार्य करने का निर्देश दिया गया है। उन लोगों के द्वारा आरटीपीएस से संबंधित ऑनलाइन जो कार्य है वो बहुत ही त्वरित गति से किया जा रहा है। सवाल कई हैं कि साहब के नहीं लौटने से, हड़ताल पर चले जाने की वजह से जो वैकल्पिक इंतजाम की बात कही गई थी, दावे किए गए थे, वो फेल है क्योंकि जमीन वाला सारा काम ठप है। और यहाँ देखिए आरटीपीएस का काम चल रहा है। ये लोग साफ कह रहे हैं कि जो पंचायत सचिव हैं वो कार्य को निपटा रहे हैं, इस पर असर नहीं पड़ा है। कितना असर हो रहा है आप लोग क्या? जी मेरे यहाँ तो अभी तक कोई इसका असर नहीं हुआ है। निपटारा हो रहा है? जी सर। आवेदन कोई लंबित नहीं है ना? नहीं, लंबित नहीं है सर। सीओ हो या कर्मचारी हो, उनको काम पर लौटने की चेतावनी दी जा रही है कि नहीं लौटेंगे तो विभाग जो है कड़ी कार्रवाई करेगा। लेकिन अब तक कार्य ठप है, सभी हड़ताल पर हैं और जनता भी कह रही है साहब अब लौट आइए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। और औरंगाबाद पहुंचे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता से किए गए वादों को 6 महीने में पूरा करें, नहीं तो सरकार के खिलाफ जन स्वराज आंदोलन करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि मई से बिहार नव निर्माण अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस बीच संगठन का नए सिरे से पुनर्गठन किए जाने की बात उन्होंने कही है। का संकल्प जो लेकर जन स्वराज ने अपना काम शुरू किया है, उस संकल्प में, उसकी शुद्धता, उसकी ईमानदारी में आने वाले समय में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। और 6 महीना जो सरकार अभी बनी है, 6 महीना इनको इनके वादों को पूरा करने का समय देंगे और 6 महीने के बाद बिहार की जनता के साथ जो जो वादे किए गए हैं वो सरकार उसको पूरा करे। उसके लिए पूरी ताकत से हम लोग जनता के साथ लगेंगे। मई से पहले बिहार में जो जन स्वराज का संगठन है उसको पुनर्गठित किया जाए, उसको मजबूत किया जाए। उसी संदर्भ में मैंने तय किया है कि अपने सभी साथियों के साथ हर जिले में मैं कम से कम 3 दिन बिताऊंगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बिहार के राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में पटना पहुंच गए हैं। यह नियुक्ति बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा की गई है। वे राज्य में पार्टी की गतिविधियों की निगरानी, समन्वय और चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगे।
पटना पहुंचते ही विजय शर्मा ने कहा कि संख्या बल की कोई चिंता नहीं है, 5 के 5 जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, एनडीए के खाते में आएगी। पूर्ण आशीर्वाद भाजपा को दिया हुआ है, गठबंधन को हमारे दिया हुआ है, उस नाते संख्या बल की कोई चिंता है नहीं। 5 के 5 जो सीट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली, एनडीए के खाते में आने वाली। और पटना में 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सोच है कि 7 निश्चय 3 में उन्होंने जो छात्रों के लिए वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। बिहार के इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने और बिहार में छात्रों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। निश्चय 3 में जो उन्होंने बिहार के स्टूडेंट्स के लिए वादा किया है, ये 7 निश्चय 3 का एक अंग है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है कैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बने, वो हर तरीके से वहाँ नवाचार हो, रिसर्च हो, इनोवेशंस हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ताकि हमारे छात्र छात्राएं भविष्य के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि कैसे वो सोसाइटी को फेस करें। पटना के पुलिस मुख्यालय में मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सभी जिले के मुख्यालय डीएसपी के साथ के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी एक बहुत बड़ी समस्या है। समाज के चंद लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों को पहले गुमराह करते हैं और फिर उनका शोषण किया जाता है। इस पर नकेल कसना हम सबकी जिम्मेवारी। आज के इस कार्यशाला में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय पुलिस महानिदेशक महोदय बिहार एवं इस कार्यशाला और फिलहाल इस बुलेटिन